हिंद दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है एल नीनो के बारे में। ठीक है। और हम ये जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसके आने से क्या क्या प्रॉब्लम होगी। और हम ये जानेंगे कि इन प्रॉब्लम का एक्चुअली सॉल्यूशंस क्या होगा ना, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और इंडिया में क्या इफेक्ट होगा, भाई इंडिया को कितना प्रभाव कर पाएगा एल नीनो, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अभी थोड़ा कंटेक्स्ट जानते हैं हम कि यूएसए की एक एजेंसी है जिसका नाम है NOAA, जिसका मतलब होता है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। ये यूएसए की एजेंसी होती है। इसने कहा है कि इस साल जो 2026 है, इस साल एल नीनो का जो फिनोमेना होता है वो होगा ही होगा। ठीक है। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको देख करके इंडिया की एक और एजेंसी है जिसका नाम है IMD, सबने नाम सुना हुआ है, मैं बताता हूँ। इंडिया मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने कहा है कि चूँकि NOAA ने कह दिया है कि एल नीनो होगा, तो एल नीनो के कारण में हमारे यहाँ पे जो मानसून है वो बहुत ही वीक होने वाला है। मतलब कि वो जो बिलो नॉर्मल मानसून होता है वो होगा। मानसून लेवल बहुत कम होने वाला है इसमें, मतलब बारिश बहुत कम होगी यहाँ पे। ठीक है। अब ये कैसे कंटेक्स्ट हमें थोड़ा समझ में आ गया। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं कि एल नीनो क्या बीमारी क्या होती है। चीज़ एक्चुअली बहुत नॉर्मली समझेंगे। मैं एक्चुअली पूरी ज्योग्राफी वाला लेक्चर बना बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा है कि जो पैसिफिक ओशन होता है ना, पैसिफिक ओशन होता है उसका सेंट्रल पार्ट और उसका ईस्ट वाला पार्ट, ये दोनों क्या होता है ना, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इतना नहीं कि पानी उबल रहा है, बिल्कुल 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये थोड़ा सा गर्म होता है। 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म हो जाता है। लेकिन इस गर्म होने से क्या होता है ना कि जो वर्ल्ड का वेदर होता है, वर्ल्ड का पूरा वेदर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमें वर्ल्ड से मतलब नहीं, वर्ल्ड के वजह से हमें इंडिया से मतलब है। तो इंडिया में क्या होता है ना कि हमारा जो मानसून होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मतलब कि मानसून बहुत कम आता है हमारे पे, बरसात बहुत कम गिरती है इंडिया में। और क्या होता है, हमारे पे जो हीट वेव है, हीट वेव वो बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है। अब हम जानते हैं हम कि इंडिया पे का जो मानसून है वो काफ़ी वीक हो गया है और हीट वेव काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा हो गई। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, इंडिया की जो इकोनॉमी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी भी मेजरली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, बिकॉज हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, मानसून पे। और अगर मानसून वीक होगा तो हमारी एग्रीकल्चर भी वीक हो जाएगी। मतलब कि देखा जाए तो हमारे यहाँ से इकोनॉमी स्लो होने वाली है, ये आर्टिकल कह रहा है नॉर्मली वे में। ठीक है। और हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी वो किस पे डिपेंड करती है, इनफॉर्मल लेबर पे। इनफॉर्मल लेबर मतलब कि जो कि जैसे कि क्या अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या कहते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे जो मज़दूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, खेतों में जो एग्रीकल्चर वर्कर काम कर रहे हैं ना, उन सब पे भी हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी वो काफ़ी डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना। लेकिन अगर हीट वेव रहेगी, सोच के देखो, अगर बहुत तेज़ गर्मी चल रही है तो इससे जो लेबर है वो धूप में काम कर पाएंगे क्या, बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी यहाँ पे भी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना। मानसून कम होने से और ये जो हीट वेव आने से, हाँ, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। ये आर्टिकल इस तरह से कह रहा है। ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर तो एल नीनो है, एल नीनो है, इन दोनों को चक्कर में देख रहा हूँ मैं, क्या ये क्लाइमेट क्राइसिस है या फिर ये एक डेवलपमेंट क्राइसिस है, हमें जानना पड़ेगा। मेरे को तो देख के लग रहा है कि एल नीनो से क्या हो रहा है कि मेरी मानसून कम हो रहा है जिससे मेरा एग्रीकल्चर कम हो रहा है, जिससे मेरी इकोनॉमी कम हो रही है। क्या हो रहा है, एल नीनो से हीट वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जिससे मेरा इनफॉर्मल लेबर है, जो मेरे मजदूर वगैरह है, मिस्त्री वगैरह, वो काम नहीं कर पा रहे, जिससे मेरी इकोनॉमी डाउन हो रही है। देखा जाए तो एल नीनो एक क्लाइमेट क्राइसिस कम लगती है मुझे, तो ये डेवलपमेंट क्राइसिस ज़्यादा लगती है, जिससे कि इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे डैमेज होने लग जाती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई, किस तरह से इस आर्टिकल ने इतना ब्यूटीफुली एल नीनो को क्लाइमेट क्राइसिस से हटा करके इसको डेवलपमेंट क्राइसिस बता दिया है। ठीक है। हम ये जानते हैं कि एल नीनो से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है ना। एल नीनो से क्या क्या दिक्कत होती है, पहला होता है यहाँ पे हीट वेव से। हीट वेव मतलब जो लू वगैरह चलती है ना, गर्म हवाएं चलती है दिन में, वो काफ़ी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, गर्म हवा से ये किसको अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है, जो हमने देखा है अभी, कंस्ट्रक्शन लेबर को। भाई जो मजदूर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, उन सबको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये अफेक्ट करती है एग्रीकल्चर लेबर को। ठीक है ना। जो खेतों वगैरह में किसी और के खेतों में, कोई गरीब व्यक्ति है ना, वो किसी और के खेतों में कटाई वगैरह कराने जाता है, तो उनको एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं। वो भी धूप में काम नहीं कर पाएगा ना, वो अगर वहाँ पे गर्मी रहेगी तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो लेबर्स है उनके वर्किंग आवर्स
वर्किंग आवर्स वो कम हो जाएंगे इस गर्मी के कारण में। अगर वर्किंग आवर कम होते हैं तो सोच के देखो उनकी इनकम कम होगी ही नहीं होगी, बिल्कुल इनकम कम हो जाती है। तो देखा जाता है यहाँ पे इसकी इकोनॉमी भी हमारे इंडिया में वो डाउन होती जाएगी इस एल नीनो से। ठीक है, अब यहाँ पे हीट वेव से क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में देखो जो रिच पर्सन है वो तो आराम से एसी वगैरह अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो पुअर है वो कभी भी एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इवन वो कूलर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे अगेन वापस क्या हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका वर्किंग आवर कम हो रहे हैं, इकोनॉमी कम हो रही है हमारी, सॉरी इनकम कम हो रही है, इससे हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, ये तो हुआ हीट वेव बढ़ने से। सेकंड होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब करती है। कैसे? इंडिया की एग्री जो मैंने ऊपर बताया था, इंडिया की एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे। ठीक है, इंडिया में जो मानसून होता है ना वो दो तरह का मानसून होता है, आप सबने पढ़ा है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, और एक होता है रिटर्निंग मानसून। ठीक है ना, और तो बारिश होती है, रेन होती है, यहाँ से रेन होती है, यहाँ से मैं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि वो आपको भी समझ में आए कि मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक रेन होगी साउथ वेस्ट मानसून से, एक होगी रिटर्निंग मानसून से, एक होती है मेडिटेरियन सी से जो अपनी जो जेट स्ट्रीम के द्वारा हवाएं आती है वहाँ से रेन होती है। ठीक है ना, ये तीन तरह से रेन होती है भारत के अंदर में, लेकिन जो हमारे सबसे ज़्यादा रेनफॉल कराता है उसको बोलते हैं ये वाले रेन, साउथ वेस्ट मानसून, जो करीबन 70% जो हमारी बरसात होती है वो ये साउथ वेस्ट मानसून ही लेकर के आता है। ठीक है, लेकिन अगर एल नीनो आता है तो ये मानसून बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर ये मानसून कम होगा, सोच के देखो, तो क्या फसलें उगेगी, क्या नहीं उगेगी, जो क्रॉप की यील्ड होगी वो कम हो जाएगी, फसलें कम उगेगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर मानसून कम है तो उसको अपने खेतों में तो पानी पिलाना है, तो उसका इरिगेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, किसका, उस फार्मर का, उस गरीब इंसान का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके पास में जो पैसा है, जो इनकम है उसकी, अगेन जो इनकम है वो कम हो जाएगी। अगर इनकम कम होती है तो देखो जो एग्रीकल्चर होता है ना, एक्चुअली में वो क्या करता है कि रूरल एम्पावरमेंट का काम करता है। मतलब कि सिंपल भाषा में एम्पावरमेंट, मतलब लोगों के पास में पैसा देता है एग्रीकल्चर। लेकिन अगर एग्रीकल्चर कम हो रही है, अगर एल नीनो हो गया, ठीक है, एल नीनो हो गया तो इससे मानसून जो है वो कम होगा, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होगा, तो रूरल एम्पावरमेंट भी कम होगा यहाँ पर देखा जाए तो। ठीक है, और क्या होता है, रूरल डिमांड वो भी कम हो जाएगी। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे बिस्कुट खरीदेंगे, वो कैसे चाय की पत्ती खरीदेंगे, कौन सी वो बाइक खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। तो वहाँ पे रूरल एम्पावर्ड भी कम हो गया, रूरल डिमांड भी कम हो गया। देखा जाए तो अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी एल नीनो के कारण में। ठीक है, बात समझ में आ गई। थर्ड हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। ये सारे एल नीनो के इफेक्ट हैं, हमारी एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो रही है, हमारी हीट वेव से जो हमारे वर्किंग आवर है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, और हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कैसे? मैंने कहा कि एल नीनो से मानसून जो है वो कम हो जाएगा, इससे हमारा जो क्रॉप यील्ड है कम हो जाएगी, मतलब हमारी कम फसलें उगेगी। अगर कम फसलें उगेगी तो वेजिटेबल्स भी तो कमी होगी ना, तो पल्सेस भी कमी होगी। तो सोच के देखो, अगर सामान कम है तो लोगों को तो इतना ही खाना है ना, तो इसकी रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, इसकी प्राइसेस वगैरह बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने का मतलब ही होता है इन्फ्लेशन होना, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब सोच के देखो, मैं कह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब कि जिसमें कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी की ग्रोथ है वो तो कम हो जाएगी। जब मैं इकोनॉमी की बात कर, देखो अब आपको लग रहा होगा सर आपने इकोनॉमी बोला, आपने जीडीपी क्यों बोला। हम मैक्सिमम जब भी मैं कहता हूँ ना इकोनॉमी कम हो जाएगी, उसका मतलब यही होता है कि जीडीपी कम हो जाएगी। ठीक है, हर जना इस तरह से बोलता है, पर वो चलो हमारे यहाँ आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमी कम होने का मतलब जीडीपी हमारी कम हो रही है, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इसको टैकल करना भी गवर्नमेंट के लिए भी तो बहुत मुश्किल भरा काम रहने वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे चौथी हीट की, जो का अर्बन हीट की। एल नीनो से सब कुछ हो रहा है। अर्बन हीट क्या होता है, देखो शहरों के अंदर है ना ग्रीन बहुत कम हो गया है भाई, पेड़ काटे जा रहे हैं और उसकी जगह पे सड़कें बनाई जा रही है, प्लॉट काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे कंक्रीट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ग्रीनरी कम हो रही है, कंक्रीट ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो हीट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है शहरों के अंदर। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन आप गाँव वगैरह के एरिया में जाते होंगे या फिर उस शहर से जस्ट थोड़ा सा बाहर निकलते होंगे ना, तो आपको इतनी गर्मी कम लगती होगी ना। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो हीट है वो ट्रैप हो गई, हीट ट्रैप हो रही है वहाँ पे। चलो ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, चारों प्रॉब्लम समझ में आए। एल नीनो से क्या होगा, हमारा हीट वेव्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी,
एग्रीकल्चर हमारा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, अर्बन में जो अर्बन हीट है वो काफ़ी सारी ट्रैप हो जाएगी, मतलब सिटीज़ की हालतें ख़राब हो जाएगी। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके सॉल्यूशन ये है कि अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना, वो हीट रेज़िलिएंट सिटीज़ को बनाना चाहिए। कैसे? भाई ग्रीनरी बढ़ाओ आप ग्रीनरी बढ़ाओ, आप उसकी प्लानिंग बेटर करो, ठीक है ना? प्लानिंग मतलब जैसे कि चंडीगढ़ बनाया था ना, उसको अच्छे से प्लान किया गया था। पूरी सिटी को इस तरह से बनाया गया, फिर नक्शे में बनाया, फिर बताया कि भाई इतने सारे सेक्टर्स बनाएँगे हम, वहाँ पे इस तरह से पानी का मैनेजमेंट इस तरह होगा, सब कुछ होगा। इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को, तब जाके वो वहाँ पे हीट वगैरह इस तरह की ट्रैप नहीं होगी। सेकंड होगा, हमें वाटर को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, प्लस जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको हम रिचार्ज करें। इससे क्या होगा ना कि अगर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे, जो इरिगेशन का कॉस्ट लग रहा था उन मज़दूरों को, वो नहीं लगेगा। ये दोनों काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है। थर्ड सॉल्यूशन एक और हो सकता है कि हम जो वर्कर हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट करें। वर्कर मतलब कि जैसे ये जो एग्रीकल्चर लेबर हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन लेबर हो रहा है ना, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हीट वेव होने वाली है। इनको प्रोटेक्ट करेंगे हम किस तरह से? सेफ वर्किंग हावर्स बना करके। यही आर्टिकल था। थैंक यू।